बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर में क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि लैंड का एक अपना स्पीड नहीं होता, बट वाटर का जब रिवर फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज द रिवर इज फ्लोइंग, तो उस केस में रिवर के वाटर का भी अपना एक स्पीड होगा, लेकिन लैंड का अपना स्पीड नहीं होता, वो स्टैटिक होता है। तो इसलिए जब लैंड पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो और वाटर पे चल रहा हो तो दोनों में अंतर आ जाता है। लैंड पे क्या होता है कि जो बॉडी का अपना स्पीड होता है वही एक्चुअल स्पीड भी होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट वाटर में या किसी लिक्विड में मूव ऑन कर रहा है तो उस केस में वाटर का भी स्पीड और प्लस ऑब्जेक्ट का स्पीड दोनों हम लोग जोड़ देते हैं। तो मैं बता रहा था कि अब यू, व्हाट इज यू, स्पीड इन स्टिल वाटर। लेट अस सपोज कि एक बोट है, एक नाव है जो फ्लो कर रहा है, तो ये नाव का एक अपना स्पीड होगा जिससे हम यू के नाम से जानते हैं। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब ये धार, जो एक रिवर का, नदी का अपना स्पीड है, तो उससे हम वी मानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नाव या बोट एक स्ट्रीम के स्पीड के डायरेक्शन में जा रही होती है, तो उस केस में ये फ़ायदा होता है, नेट स्पीड बोट का बढ़ जाता है। और अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है तो स्पीड हमारा घट जाता है। जैसे करंट भी उसको कह सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट या फिर धार। तो यहाँ पे यू और यहाँ पे भी है। तो हम लोग देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि हमारा स्पीड, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, तो यू प्लस भी। इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग ए पुकार सकते हैं। और अप स्ट्रीम के केस में सपोज दैट कि स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउनवर्ड्स है, तो इस केस में अगर बोट चल रहा है तो इससे क्या होगा, इसका रिलेटिव स्पीड ए यू माइनस भी हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यू प्लस भी होगा। तो डाउन स्ट्रीम में यू प्लस भी इक्वल टू ए और अप स्ट्रीम में यू माइनस भी इक्वल टू बी। अब है एक नेक्स्ट टर्म है थर्ड, स्पीड इन स्टिल वाटर। व्हाट इज स्पीड इन स्टिल वाटर? तो ए प्लस बी बाय 2। ये कैसे आया? तो जैसे कि तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू यू प्लस बी और अप स्ट्रीम बराबर यू माइनस बी। तो स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। जैसे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2u बराबर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी, तो u इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। तो ये हमारा स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का एवरेज। सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस क्या होगा कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम लोग जानते हैं कि u प्लस बी इक्वल टू ए है और u माइनस बी इक्वल टू बी है। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दो माइनस मिलते यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2b, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस a माइनस बी, b इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2, b इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 आ गया। तो हम लोगों ने जाना कि क्या होता है डाउन स्ट्रीम में, क्या होता है अप स्ट्रीम में, क्या होता है मोशन इन फ्लूइड, इन वाटर स्पेशली, और
जब हमारे पास हमको दिया गया है, मुझे दिया गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड, तो स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है तो वो एवरेज हो जाता है। उसी तरह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब जो मैंने स्टार किया है उसका क्या मतलब, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर x मीटर एट u किलोमीटर पर आवर। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये रिवर है, इसके 2 बैंक्स हैं, 2 किनारे हैं और इनके बीच दूरी है कितना, x मीटर। लेट अस सपोज 100 हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो x मीटर हम लोगों ने ले लिया। तो कहता है कि अब रिवर तो हर हाल में उसका कुछ ना कुछ 0.05 भी एक स्ट्रीम का अपना एक स्पीड होगा, रिवर का स्पीड, और बोट का, इसे मैं स्पीड ऑफ बोट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बोट का भी स्पीड हो सकता है, ये सॉरी स्ट्रीम का स्पीड। तो उस केस में क्या होगा, तो बड़ा कंफ्यूजन सा सिचुएशन है। इस केस में होता क्या है कि जो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, हमारा स्पीड तो बढ़ ही रहा है क्योंकि u प्लस भी हो जाएगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग टुवार्ड्स द स्ट्रीम टिल्ट हो रहा है हमारा बोट, तो u प्लस भी हो रहा है, नेट स्पीड तो बढ़ ही रहा है, नेट डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों मिलके काउंटर हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेट स्पीड जो बढ़ता है, नेट डिस्टेंस बढ़ता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो वो जो अगर निकालना हो कि 2 बैंक्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है x मीटर, तो उसको ट्रैवल करने में बोट को कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा जो बैंक्स के बीच का जो डिस्टेंस है बाय टाइम, ये सॉरी u जो क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, तो t इक्वल टू x बटे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज सेम एज द टाइम टेकन टू कवर x मीटर एट u किलोमीटर पर। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा एक पॉइंट था जो मैंने क्लियर किया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। होप यू विल लाइक द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।